जय हिंद दोस्तों। आज हम एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हैं, जो कि 5 रिप्यूटेड स्कूल से वैकेंसी निकल के आई है अलग अलग लोकेशन से, जिसमें दिल्ली पब्लिक स्कूल जैसे रिप्यूटेड स्कूल भी हैं। और इस क्या क्या वैकेंसी है, जरा हम इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले दिल्ली पब्लिक स्कूल जो कि झांसी में है, उसकी वैकेंसी निकाली गई है। स्टाफ रिक्वायरमेंट और लास्ट डेट टू अप्लाई दिस फॉर्म इज़ 10 सितंबर 2023, जिसमें डिफरेंट पोस्ट की वैकेंसी है, जो मैं विस्तार से समझेंगे इसको। सबसे पहले वाइस प्रिंसिपल, एकेडमिक हेड या कोऑर्डिनेटर कहें आप, इसकी वैकेंसी है। पीजीटी में अलग अलग सब्जेक्ट की वैकेंसी है। पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी बायो, पीजीटी मैथ्स, पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी बिजनेस स्टडीज़, पीजीटी हिस्ट्री अकाउंट, पीजीटी अकाउंट्स और पीजीटी पोल साइंस, साथ में पीजीटी ज्योग्राफी और पीजीटी साइकोलॉजी भी। टीजीटी एंड पीआरटी की बात करें तो उसमें सभी पदों की वैकेंसी हैं, ऑल सब्जेक्ट्स। इस तरह से ये थी एकेडमिक पोस्ट वाली। दूसरे तरफ हम देखें तो एक स्टूडेंट काउंसिलर की वैकेंसी है, जो साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए। और एडमिन ऑफिसर या एडमिनिस्ट्रेटर की रिक्वायरमेंट है, एडमिन असिस्टेंट की, सीनियर अकाउंटेंट की, हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट, गर्ल्स एंड बॉयज़ हॉस्टल वार्डन। इस तरह से इतनी सारी वैकेंसी हैं, इन पदों की वैकेंसी है। और निश्चित रूप से हर सब्जेक्ट के लिए कुछ न कुछ वैकेंसी है, तो एक बड़ी संख्या में वैकेंसी निकाली गई है। और सैलरी बेनिफिट्स की बात करें तो एज पर डीपीएस नॉर्म्स हैं, और उसको हम समझने की कोशिश करेंगे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। अब बात समझते हैं विस्तार से। यह है ऑफिशियल साइट दिल्ली पब्लिक स्कूल की, झांसी की, और जिसमें हम देखेंगे तो इस तरह से कुछ आपको डेस्कटॉप पर दिखेगा। वी आर हायरिंग, अप्लाई ऑनलाइन एट दिस लिंक जॉब एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्म दिखेगा, जो कि 10 सितंबर 2023 से पहले भरना है। वैकेंसीज फ्रॉम फॉर स्मार्ट एंड डायनामिक इंडिविजुअल्स फॉर द फॉलोइंग पोजीशंस। स्मार्ट होना चाहिए, डायनामिक, स्मार्ट इन द सेंस लुक बज एंड वर्क दोनों के हिसाब से है। इसमें वैकेंसी निकाली गई वाइस प्रिंसिपल की। वाइस प्रिंसिपल के काम क्या होते हैं आपको पता है, टू मैनेज स्कूल एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड और भी ज़रूरत की चीज़ जितने भी है सो। एकेडमिक हेड्स एंड सुपरवाइजर की वैकेंसी निकाली गई है। और लेडी काउंसिलर जिन्होंने साइकोलॉजी से पढ़ाई की हो और कम से कम 3 वर्षों का अनुभव हो, पीआरओ की वैकेंसी निकाली गई है। यह भी कम्युनिकेट करता है पेरेंट्स के बीच में और इंस्टीट्यूशन के बीच में। एडमिनिस्ट्रेटर जो सभी चीज़ों को हैंडल करते, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे मेस हो, हाउसकीपिंग, स्टेट, रिपेयर, मेंटेनेंस, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, तमाम चीज़ें उनके अंडर में होती है, उन सबको देख रेख करते हैं। एडमिन असिस्टेंट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट के लिए होता है, टू इंश्योर द स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द स्कूल। अगला होता है सीनियर अकाउंटेंट, हु कैन मेंटेन डेली स्कूल अकाउंट्स। सीनियर अकाउंटेंट जो है वह किसी बच्चों के ऊपर ओवर ड्यू है या किसी फीस के रिगार्डिंग कोई मैसेज इंटीमेट करनी है पेरेंट्स को, तो सारी बातें उनके जिम्मे होती है। हॉस्टल वार्डन एंड सुपरिटेंडेंट एंड इंचार्ज फॉर गर्ल्स हॉस्टल एंड बॉयज हॉस्टल, हु कैन इंश्योर सेफ्टी एंड इमोशनल वेलबींग ऑफ द हॉस्टलर्स। इन तमाम चीज़ें यानी ये सब फंक्शनिंग है उनके, क्या क्या काम होंगे उनके। जो टीटी कोच है, हु कैन लीड द टीटी एकेडमी। एंड टीचर्स की बात करें, फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, फॉर ऑल क्लासेस। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये ब्रीफ इन्फॉर्मेशन थी। अब हम देख रहे हैं स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, ये सारी बातें जो है उन टीचर्स में होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पद के लिए हों। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो एक्सपेक्टेशन है, मेड ओनली फॉर एक्सेप्शनल कैंडिडेट्स, बैचलर डिग्री इन एजुकेशन और रिलेटेड फील्ड्स, यानी ग्रेजुएट होना चाहिए, सीटेड क्वालिफाइड हो, मिनिमम 3 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस हो, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल हो, एबिलिटी टू वर्क वेल इन कोलैबोरेटिव टीम इन्वायरमेंट, एंड उसके भीतर कोलैबोरेटिव टीम इन्वायरमेंट हो, क्रिएट करने की क्षमता हो, पैशन फॉर टीचिंग एंड मेकिंग पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द स्टूडेंट्स लाइफ्स, उनके उनके भीतर जो है वह टीचिंग स्किल को डेवलप करने की क्षमता हो। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन आर एक्सेप्टेड, फिल एप्लीकेशन एट द जॉब एप्लीकेशन फॉर्म, यानी ऑनलाइन मोड में ही फॉर्म भरना है, जो आपने पीछे देख ही लिया था। इसके जो बेनिफिट्स हैं, सैलरी एज पर द डीपीएस सोसाइटी एंड नॉर्म्स, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि सैलरी जो है वह डीपीएस सोसाइटी एक अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन रखती हैं, उनके अकॉर्डिंग पे की जाती हैं। निगोशिएबल फॉर एक्सेप्शनल कैंडिडेट्स, अगर कोई कैंडिडेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है या उसके भीतर कुछ खास विशेषता है, कुछ अलग उनके भीतर क्वालिटी है, तो उनको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी दी जाती हैं। वीपी एंड एकेडमिक हेड, कोऑर्डिनेटर एंड अदर सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रोल के लिए जो भी हैं, कैन एक्सपेक्ट सैलरी बिटवीन 50,000 to 90,000 पर मंथ, डिपेंडिंग ऑन ग्रेड एंड एक्सपीरियंस, या उनके ग्रेड और एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हुई, 50,000 से 90,000 एडमिन वाले पोस्ट पे। अगला है टीचर सैलरी, यूजुअली 20,000 to 75,000 पर मंथ। अगर टीचर की सैलरी की बात करें
तो वह उसका जो रेंज है वो 20,000 से 75,000, डिपेंड्स ऑन एक्सपीरियंस, एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड पोस्ट। ऑन कैंपस एकोमोडेशन एंड फूड इफ़ रिक्वायर्ड, अगर आपको ज़रूरत है, आप दूर से हैं, तो आपको एकोमोडेशन के लिए जगह भी मिलेगा और भोजन की भी व्यवस्था भी होगी। तो इस तरह से ये थी इन्फॉर्मेशन जो कि डीपीएस सोसाइटी से जुड़ी हुई कुछ अदर बेनिफिट्स जिसकी हम चर्चा किए हैं और झांसी से है। तो उम्मीद करता हूँ यह जो लोग भी एलिजिबल होंगे उनके लिए बड़ा ही बेनिफिशियल साबित होने वाला है। तो एक रिक्वेस्ट है कि समय रहते सभी चीज़ों को सबमिट कर दें ताकि आप उसके लिए इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो पाएँ। अगली वैकेंसी जो है रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर RBSVM, जो बुलंदशहर यूपी उत्तर प्रदेश से है। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स TGT फॉर फॉलोइंग पोस्ट। TGT यानी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, अलग अलग पद की वैकेंसी हैं। कंप्यूटर TGT कंप्यूटर साइंस, सोशल साइंस, आर्ट एंड क्राफ्ट, स्पोर्ट्स टीचर, साथ में हॉस्टल वार्डन, डॉक्टर, लैब असिस्टेंट, ड्राइवर, सिक्योरिटी स्टाफ जो कि एक्स आर्मी होना चाहिए। इस तरह से अलग अलग वैकेंसी भी है। आपको करना क्या है इसके लिए कि काइंडली फॉरवर्ड CV या रिज्यूम विद करेंट फोटोग्राफ, अभी एट प्रेजेंट में जो फोटोग्राफ है उसके साथ लेटेस्ट बाई 5 सितंबर 2023 ऑनलाइन मोड में आप अपना रिज्यूम और फोटोग्राफ दोनों सेंड करें। 5 तारीख जो टीचर्स डे है उस दिन शाम के 6 बजे तक। ईमेल करना है आपको principal.rbsvm@gmail.com पे। अगर कोई इंक्वायरी इसके रिगार्डिंग हो तो आप इस दिए गए नंबर पर 7599953132 या 7417953139 इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगली वैकेंसी जो है वो बाल भारती पब्लिक स्कूल, जो कि यह भी एक रिप्यूटेड स्कूल है, एन इंस्टीट्यूशन ऑफ चाइल्ड एजुकेशन सोसाइटी जो कि रजिस्टर्ड हैं दिल्ली में। इनकी वैकेंसी है जो सभी लोग वेल अवेयर हैं इसके बारे में। इसमें वैकेंसी निकाली गई है एकेडमिक कोऑर्डिनेटर की। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम ट्रेन एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स विथ मास्टर डिग्री विथ BEd एंड 10 years एक्सपीरियंस। दैट्स टू मच। 10 वर्ष का अनुभव चाहिए, मास्टर डिग्री भी हो, साथ में BEd भी किए हों। Of teaching secondary, senior secondary classes should be committed, innovative, dynamic, result-oriented, with excellent communication skill and leadership skills, and well versed with the NEP 2020. NEP stands for New Education Policy 2020, जो इसमें कुछ बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं उनसे अवेयर होना चाहिए उनको। हैंडसम पे पैकेज along with accommodation and electricity at subsidized rates, उनको एकोमोडेशन भी दी जाएगी, साथ में इलेक्ट्रिसिटी अन्य तमाम जो प्रिविलेज होती हैं वो सब दी जाएगी। इसके लिए करना क्या है, आपको ईमेल करना है रिज्यूम को विथ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद इन 10 days secretary.bbps@MNBALBHARATI.org balbharati.org आपको करना है। इस तरह से यह एक मध्य प्रदेश से वैकेंसी निकाली गई है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी इससे जुड़ी हुई। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगली वैकेंसी जो है हेरिटेज पब्लिक स्कूल से है। यह वैकेंसी डिस्ट्रिक्ट मथुरा उत्तर प्रदेश से है, जिसमें रिक्वायरमेंट है एडमिशन काउंसिलर की, 2 मेल और 2 फीमेल फॉर बोर्डिंग स्कूल, यानी 4 वैकेंसी है। नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो है आप समझें तो 4 है। इसके लिए एक्सपीरियंस की बात करें, कॉन्वेंट एजुकेटेड, जो कॉन्वेंट से पढ़े लिखे हों, फ्लुएंट इन इंग्लिश, मिनिमम 5 years ऑफ एक्सपीरियंस एज एडमिशन हेड या काउंसिलर, यानी उनको इस अनुभव होना चाहिए। अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी नो बार, कैंडिडेट्स में सेंड द रिज्यूम विद द लेटेस्ट कलर्ड फोटोग्राफ टू heritagevvn@gmail.com पे विद इन 10 days, यानी सैलरी की कोई इशू नहीं है। सैलरी जो भी कैंडिडेट होंगे एलिजिबल उनको दी जाएगी। करना है आपको रिज्यूम सेंड करना है विद इन 10 days विद फोटोग्राफ एंड योर डॉक्यूमेंट जो भी है। स्कूल विल प्रोवाइड AC अकोमोडेशन विद फूडिंग फैसिलिटी, स्कूल उसे सुविधा देगी जो वातानुकूलित भी होगी और साथ में खाने की भी। अगर कोई क्वेरी हो तो इस दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं 8126247021 या दूसरा जो नंबर है उन पर भी। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। आप जिस पद के लिए जिस लोकेशन के लिए एलिजिबल हैं वहाँ अप्लाई करें। इसके लिए गुड लक।